इश्के ममनू, इश्के ममनू, इश्के ममनू, इश्के ममनू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके मिस्टर अदनान, तुम्हें भुगतना पड़ेगा, तुम देखना। जब फातेह के नाम का ऐलान किया गया तो उसका चेहरा देखने वाला था। वो फातिहाना मूड में था और मेरी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे कह रहा हो ये इस तरह से किया जाता है। शानदार। तो आप ये ऑक्शन जीतना ही नहीं चाहते थे डैडी? हाँ, मैंने तुम्हारी माँ को भी बता दिया है, वो बहुत खुश हैं ये खबर सुनकर। थैंक्स। निहात, वेलकम। हेलो, आप लोग खाना खाएं प्लीज। आ जाओ खाने। नहीं, आप लोग खाएं खाना। मैं बस आपसे चंद मिनट बात करना चाहता हूँ। जरूर, आओ दूसरे कमरे में चलते हैं। क्या हुआ, हमारे सामने बात क्यों नहीं की? मेरा ख्याल है कारोबारी मसला है। मैं सारा दिन कंस्ट्रक्शन के मामलात में लगा रहा, मुझे पता चल गया था, मगर मैं आपसे मिलके आमने सामने बात करना चाहता था। क्या नीलामी के रिजल्ट से तुम अपसेट हो? ना सिर्फ रिजल्ट बल्कि उसके ढांचे से भी। मैं आपकी बात समझ गया, मगर मैं अपने बाप को यह नहीं समझा सका कि ये मैं नहीं हूं जिसने आपको धोखा दिया। तुम बेगुनाह हो, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। जानता हूं, मिस सैवल के जरिए आपने रिपोर्ट पहुंचाई। मॉम ने बताया था कि उसने मेरे डैड से नीलामी के हवाले से बात की थी, मगर मैं एक लम्हे के लिए ये नहीं सोच सकता था कि आप गेम खेल रहे हैं। इसे गेम मत कहो। मगर ये गेम है मिस्टर अदनान। अब मेरे डैड तैश में आ गए हैं और वो इंतकाम से भरपूर हैं। मैं आप दोनों के दरमियान नहीं आना चाहता हूं। मैं इस्तीफा देता हूं। प्लीज मेरी बात समझिए। मुझे पहले ही अंदाजा था और मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक था कि जब तुम ये न्यूज़ सुनोगे तो क्या करोगे। मुझे खुशी है। मुझे ऐसा करने का हक था। कुछ जाती मामलात हैं जो मैं तुम्हारे साथ शेयर नहीं कर सकता हूं। मुझे उम्मीद है तुम बुरा नहीं मानोगे। असल में ये मेरी फैमिली का मामला है। अगर फैमिली का मामला है तो मैं चाहूंगा आप शेयर करें इसे। निहात, काश कि मैं ऐसा कर सकता। जो भी हो, मैंने पहले ही बता दिया था तुमको। रह गई बात तुम्हारे इस्तीफे की, तो कबूल करना नामुमकिन नहीं। इसके बरक्स मैं तुम्हें इससे अच्छे कैरियर की ऑफर दूंगा। नए साल की आमद से पहले ही तुम कंपनी शेयर होल्डर बन जाओगे। मेरे बाप की तरह आप भी मुझ पर प्रेशर डाल रहे हैं। नहीं, मैं तुम्हें उसी तरह बता रहा हूं जिस तरह के बताना चाहिए। मैं ये गेम नहीं खेलना चाहता मिस्टर अदनान, मुझे माफ कीजिए। मैं अभी तुम्हारा इस्तीफा कबूल नहीं करूंगा। इसके बारे में सोचो, हम बाद में बात करेंगे। गुड बाय सर। ओके, अपना ख्याल रखें, मैं चलता हूँ। ओ, जा रहे हो? हाँ, मुझे जाना है। ओके बाय। क्या हुआ? जो तवक्को थी वही हुआ, फिक्र की कोई बात नहीं। क्या वो अपसेट है? उसने इस्तीफा दे दिया। मैंने उसे शेयर की ऑफर दी है, वो इस पर सोचकर फैसला करेगा। यही बिजनेस है। आई सी। मुझे कुछ फोन कॉल्स करनी है। ओके डियर।
वो कह रहे हैं कोई ज़्यादा अहम बात नहीं है। ओह आई सी। एक्सक्यूज मी, मैं बशीर को देख कर आती हूँ। हाँ जाओ। क्या मेरी वजह से परेशान हो? नहीं, क्या हो रहा है? तुम ठीक कह रही थी मदमुज़ेल। गुड नाइट मदमुज़ेल। मगर हुआ क्या? तुम ठीक कह रही थी, मदमुज़ेल को कुछ अंदाजा है। बताओ तो। श्श। वो हर वक्त नजर रखती हैं। मैं जब भी उनकी तरफ देखता हूँ नजरें हटा लेती हैं। यही उन्होंने आज मेरे साथ भी किया। अभी भी मुझे ही देख रही थी खड़ी हुई। अब क्या करें? अंकल को ना बता दो। वो कुछ नहीं कह सकती, लेकिन प्लीज तुम मुझसे दूर रहो इस सिचुएशन में। कैसे भीतर के आप खत की कहानी मत शुरू कर देना। वो खत ख्याली नहीं है, मैंने खुद पढ़ा है अपनी आंखों से। क्या आज रात तुम यहाँ आ सकते हो कुछ देर? मगर किस लिए? बस तुम आ जाओ, हम वर्कशॉप के पास मिलेंगे। अपनी आंखों से उसे पढ़ना और फिर जो दिल चाहे करना। ओके? ओके। चलो मैं रखती हूँ। तुम फ्री हो गए? मैं उनसे कहूँ मेज साफ कर ले? हाँ प्लीज ऐसा कर दो। ओके डियर।
तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं वो खत तलाश कर रही थी। वो खत? वो तुम्हें यहाँ कैसे मिलेगा? मैं वो खत ढूंढ के आपको जरूर दिखाऊंगी ताकि आपको यकीन आ जाए। पागल हो गई हो? चलो यहाँ से। मुझे जो करना है प्लीज मुझे करने दे, रोके मत। भीतर, मैंने कहा ना चलो यहाँ से, अभी और इसी वक्त। तुम जानती हो तुम क्या कर इस रही तरह हो? से मत देखें, मुझे आपने मजबूर किया है। क्या हो गया भीतर? क्योंकि ये मेरे दिमाग में घूमता रहता है, गुस्सा आ जाता है मुझे। तुम इस वक्त यहाँ किसी और के कमरे की तलाशी ले रही हो। मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि तुम ऐसा कर सकती हो। मैं उस औरत के जज्बात को जानती हूँ। मुझे पता है कि वो आपको किन नजरों से देखती है। नहीं कर सकती अब मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता मुझसे, बस। ये सब फजूल बातें हैं। आखिर तुम इन बातों से साबित क्या करना चाहती हो? ये तो मैं पहले से जानती हूँ कि आपको मुझ पे यकीन है ही नहीं। ये सब जल्दी से ठीक कर दो। कातिया कर देगी सुबह से ही। मुझे और ज्यादा परेशान मत करो। इससे पहले कि नौकर इसका नोटिस लें, सब कुछ ठीक कर दो। जो जिस तरह था वैसे ही रख दो। मुझे ऑर्डर मत करें। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। भीतर को नींद नहीं आ रही थी तो वो मदमज़ाइल की लाइब्रेरी से किताब लेने के लिए आ गई। मैं कमरे में लाइट देखकर आ गया। क्या हुआ, किताब नहीं मिली? नहीं, तुम आज रात वहाँ फार्म हाउस में नहीं रुके? हाँ, तुम यहाँ कैसे आ गए? आलिफ को कुछ काम था तो मैं आ गया। मैंने खिड़की से देखा था कि तुम आ रहे हो। मैं गार्डन में टहल रहा था। इस बार मैग्नोलिया मौसम से पहले खिल गया। हाँ, बारिश से पहले ही हमने इस फूल से एंजॉय किया था। अच्छा, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। मेरे ही घर में मेरी कमजोर पोजीशन देखो। मैं जब कमरे में दाखिल हुआ तो उस मंजर को नहीं भूला। तुम उस बॉक्स को पूरे जोश के साथ खोलने में लगी हुई थी। वजह मैं बताती हूँ आपको। तुम जो कुछ कर रही हो उसकी कोई माकूल वजह नहीं बताई और ना कोई वजह है। क्या आपको एहसास है कि जो आप बहस कर रहे हो उसकी वजह कौन है? वही औरत। नहीं भीतर, हम लोग तुम्हारे इस नाकाबिले यकीन रवैये की वजह से बहस में मुब्तला हैं। अगर खत आपने देखा हो। लानत भेजो खत पर। मुझे खत की परवाह नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तुमने जो कुछ किया मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। मुझे गुस्सा मत दिलाएं, मैं उसे घर से निकाल दूंगी। मेरा इस तरह इम्तिहान मत लो भीतर। कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम इस घर में नहीं कर सकती हो। वाह, क्या बात है आपकी अदनान। एक बार फिर आप उस औरत का दिफा कर रहे हैं। हो सकता है कि आप सब कुछ जानते हो सकता है कि आपको पता हो उन खतों के बारे में, हो सकता है कि आपको अच्छा लगता हो। यकीन नहीं आ रहा। मिस्टर अदनान, मैंने बरसों आपसे बेगर्ज मोहब्बत की। मेरा आपके साथ होना ही काफी था। भीतर प्लीज, बहुत हो गया। मैं ख्वाब देखती थी। नहीं 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 नहीं, मैं उम्मीद करती थी।
कि आप मेरी मोहब्बत को जान जाएंगे, लेकिन अब तो कोई और औरत आ गई है। भीतर ठहरिए, बताने दीजिए मुझे, सब याद है मुझे। मैं सख्ती से मुखालिफत करती हूँ उस औरत की जो किसी भी लिहाज से माकूल औरत नहीं है, और उन बच्चों की माँ हरगिज नहीं हो सकती जो मुझे अपनी माँ समझकर मुझ पर भरोसा करते। भीतर मैंने उन लेटर्स को अपनी आंखों से पढ़ा है। वो एक साजिशी औरत है और मुझे कमतर समझती है। मुझे उसी औरत ने तुम्हें और तुम्हारी माँ को तहफ्फुज दिया। हाँ, उसी औरत ने। वो क्यों तहफ्फुज देगी मेरी माँ को? हाँ, कौन होती है वो? क्या फायदा है उसका इसमें? उसने तुम्हारी माँ की जिंदगी बचाई। मम्मी को वो हॉस्पिटल ले गई तो क्या मैं उसे अपने सर पे बिठा लूं? खुदकशी की कोशिश की थी तुम्हारी माँ ने। क्या मतलब है आपका? मैं पूछ रही हूँ, क्या मतलब है आपका? खुदकुशी? क्या कहना चाहते हैं आप? बोले। तुम्हारी सालगिरह वाले दिन शाम को मुझे नहीं पता कि उन्होंने मिस्टर हिल्मी से क्या बातें की, मगर वो दिल बर्दाश्ता हो गईं और खुद को खत्म करना चाहा। बिल्कुल आखिरी लम्हात में मदमज़ैल उनको अस्पताल ले गईं। उन्होंने तुम्हारे और तुम्हारी माँ के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा। तुम क्या कर रही हो? अपनी मम्मी से बात। ऐसा मत करो, तुम ठीक नहीं कर रही हो। वो नहीं चाहती थी तुम्हें पता चले। तुमने परेशान करके रख दिया भीतर। बैल जा रही है। अगर तुमने ये कहा कि तुम ये सब कुछ जानती हो तो सब लोग मुश्किल में पड़ जाएंगे। हेलो। हेलो। भीतर क्या हुआ? क्या आप सो रही थी मम्मी? आई एम सॉरी, मुझे ख्याल ही नहीं रहा बिल्कुल भी। मिस्टर हिल्मी की जीत की मुझे खुशी थी, इसलिए मैं वक्त से पहले ही सोने चली गई। क्यों, क्या कुछ हुआ है भीतर? बोलो भी। नहीं, बस मैं आपकी आवाज सुनना चाहती थी। थैंक यू डार्लिंग। क्या कोई खबर है इम्पोर्टेंट? मम्मी, हाँ बोलो भीतर। मैं आपकी एब्सेंस बहुत फील कर रही हूँ। खुद को हल्कान मत करो। आई मिस यू मम्मी। क्या वाकई मिस कर रही हो? हाँ। मैं वीकेंड तक तुम्हारे पास आ जाऊंगी। ओके, सी यू। अदनान, प्लीज मुझे सब कुछ बताएं। मैं जानना चाहती हूँ सब कुछ। बाद में। तुमने आज रात मुझे बहुत परेशान किया। मुझे तुम पर बहुत गुस्सा है। क्या तुमने पढ़ाई की? आज तुम्हारा एग्जाम है ना? हाँ, मैं तैयार हूँ। जियोग्राफी का जो असाइनमेंट था वो ले लिया है साथ तुमने? जी, मेरे पास है। ओके, गुड।
मेरा बुलंद कैसा है? ठीक है, असल में हम लोग बोर हो गए हैं थोड़ा। मैं भी बोर हो गई हूँ। प्लीज़ वापस आ जाए ना। मेरा ख्याल है हम 1-2 दिन में वापस आ जाएंगे। हाँ, और ज़्यादा रुकने की ज़रूरत नहीं है। मदमज़ल से बात कर रही हूँ। डैडी आपको हेलो कह रही हैं। मेज़ पर सिर्फ वही हैं। हाँ, मेरी तरफ से भी हेलो कर दो। मैं निहाल से बात कर रही हूँ। प्यार कहना मेरा। उससे कहिएगा कि वो मेरे बदले मस्ती कर ले। सुन लिया तुमने? क्या कह रहा है? माय डियर, मैं अपनी आंटी को बहुत प्यार करती हूँ। आज डैड मुझे स्कूल छोड़ देंगे। बशीर बीमार है। क्या बशीर अभी तक बिस्तर में है? मुझे देखना होगा। ओके डियर, अपना ख्याल रखना तुम। एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए तो ज़रूर कॉल करना मुझे। ओके, मैं करूँगी। बाय बाय। आपने मदमज़ल से खुद हेलो क्यों नहीं कहा? मुझे पता नहीं था। आज आप सोचों में गुम हैं। अदनान साहब निहाल को स्कूल छोड़ेंगे आज। बशीर की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा था ना कि हमें किसी की बुरी नजर लग गई है। खुदा महफूज रखे। खुदा हमें हर बला से महफूज रखे, यही दुआ है। हाँ, खुदा हमें हर बला से महफूज रखे। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मुझे कल से ऐसा लग रहा है कि आप कुछ उलझी उलझी सी हैं। नहीं तो मैं निहाल के एग्जाम के बारे में सोच रही थी। लगता है आप बोर हो गई हैं। आपकी वजह से बोर नहीं हूँ, आप जानती हैं। बस बैठे बैठे बोरियत हो रही है। कहीं जाने का कोई प्लान है? हो सकता है कि कल डैडी आ जाएं, मैं उन्हीं के साथ चला जाऊंगा। ये अच्छा होगा। उससे मिल लूंगी और नीलामी की तफसीलात भी सुन लूंगी। क्या आज रात देर से सोए थे? बीतर भी जागी नहीं है अब तक। रात देर तक किताब पढ़ती रही। तुम ठीक तो हो स्वीटी? हाँ, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी लेट हो रही हूँ। मैं बशीर से मिलकर आऊँ? ठीक है। शमीली, क्या डैडी ऊपरी मंजिल पर चले गए? मैं पहले बशीर को देखूंगी, फिर कार की तरफ जाऊंगी। ग्रीन हाउस से फोन आया था। वो लोग मौसमी फलों को खाद देने आएंगे। मुझे गार्डन के ऊपरी हिस्से को तैयार करना होगा। ये अच्छा होगा। जी, निहाल बशीर को देखने के बाद आएगी। ओके फाइन। अब कैसा है बशीर? बुखार कम हो गया है, मगर खांसी अभी भी है। उसे फिर से डॉक्टर के पास जाना होगा ताकि उसका तफसीली मुआयना हो सके। अच्छी बात है। डॉक्टर के पास से वापस आओ तो एसएमएस करना। जब तुम्हें लेने आऊंगा तो बता दूंगा। मैसेज की क्या जरूरत है? आज मैं तो ऐसा नहीं चाहती हूँ। पैलिन मुझे ड्रॉप कर देगी। वो ये बात नहीं मानेगा क्योंकि अब उसकी तबीयत ठीक है और अब वो बिल्कुल बेहतर है। डैडी को काफी इंतजार करवा दिया है। अब चलती हूँ। बाय। गुड बाय।
हर कोई तुम्हारे बारे में ही सोच रहा है। आप सबका शुक्रिया। अपने हाथों को हरकत दो। देखो ये तुम्हारे पुराने एक्सरे हैं, मैंने फाइल में रख देती हूँ। ठीक है, थैंक यू। खुदा हाफिज, खैरियत से जाइए। डैडी आप फार्म हाउस कब जाएंगे? पता नहीं, हो सकता है जब तुम वापस आओ। बुलंद वहाँ काफी बोर हो रहा है। अगर वो लोग आज लौट आए तो मुझे हैरत नहीं होगी। मैं जाता हूँ और देखता हूँ। वो खुश हो जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अब मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ। कल रात जब मेरी तबीयत खराब थी तो मिसेस डिनीज और कातिया ने मेरा बहुत ख्याल रखा। आपने मुझे क्यों नहीं बुलवाया? जल्दी अच्छी हो जाए। बहुत शुक्रिया मेरे बच्चों। दर्द तो नहीं हो रहा? हाँ नहीं। बस आप आराम करें। अब आपको मुझे बताना चाहिए था। मैं मिसेस डिनीज तो बुलाने जा रही थी मगर मैंने मना कर दिया। मैं नहीं चाहती थी कि तुम अपनी सालगिरह वाले दिन मेरी देखभाल करो। मिसेस फिरदौस, आप मुझे किसी भी सिचुएशन में बुला सकती हैं। इसका मतलब तुम फिरदौस को अच्छी तरह नहीं जानती हो।